नमो बुद्धाय। मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सभी को नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ, नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही आपकी आवाज। हाँ, अब आ रही है। अब आ रही है। अब आ रही है। हाँ, तो उसमें हो सकता है बैटरी लो हो गई हो। चलो ठीक है। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में संवर अधिकार पेज नंबर 287। ठीक। 287 288 पेज नंबर 288। टीका चल रहा है, टीका का अर्थ चल रहा है। ठीक है ना। गाथा नंबर 181 182 और 183 नंबर की गाथाओं पे टीका को हम पढ़ रहे थे। आधार आधे संबंध नहीं है, यहाँ तक हमने भाव को पढ़ा था। एक बार हम गाथा का पाठ करेंगे और फिर टीका पढ़ना शुरू करेंगे। उव ओगे उव ओगो कोहादिसु नत्थि कोवी उव ओगो कोहो कोहे चैव हि उव ओगे नत्थि खलु कोहो अट्ठवियप्पे कम्मे नो कम्मे चाविणत्थि उव ओगो ओगमहीयकम्मं नो कम्मं चाविनो अत्थि एदं तु अविवरिदम् नाणं जय्यादुहोदिजीवस्य तय्याना किंचिकुव्व दिभावम उव ओग सुधप्पा। है। क्या समझा रहे हैं कि उपयोग उपयोग में रहता है, क्रोध क्रोध में रहता है, नोक्रम द्रव्यक्रम नोक्रम द्रव्य कर्मों में रहते हैं, उपयोग में नहीं होते। और जो यह जानता है वह किसी भी भाव को नहीं करता, एक शुद्धात्म भाव में ही स्थित रहता है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मों अवरुणो कर्म में ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के
तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। वह शुद्धात्मा यानी वह आत्म तत्व आत्म भाव अन्य किसी भाव को नहीं करता। कब नहीं करता? जब वह इस बात को जानता है कि मैं पर द्रव्य का कुछ भी कर सकता नहीं, अर्थात मैं स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित हूँ और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित। दो द्रव्यों के बीच में क्या नहीं होता? आधार आधे संबंध नहीं हो। आधार आधे संबंध नहीं होता क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। कर्ता कर्म संबंध नहीं होता क्यों? क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में क्या नहीं होता? फिर से चली गई आवाज, सभी को चली गई। आवाज बहुत कट रही भाई है। भाई सभी के साथ ये प्रॉब्लम है या सिर्फ आंटी जी के साथ है ये प्रॉब्लम? सब बोलो भैया। नहीं कट रही, ठीक आ रही है। अब तो ठीक ठीक आ आ रही रही है है। ना? हाँ, आपके यहाँ पे नेटवर्क में कोई इशू होगा दीदी, है ना? नेटवर्क में कोई इशू है, सुनो। आधार आधे तो संबंध नहीं होता क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। कर्ता कर्म संबंध नहीं होता क्यों? क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में और कौन कौन से संबंध नहीं होते? विपर्य अत्यंत आदि कर्म आदि, है ना? अत्यंत भाव नहीं होते, अत्यंता भाव होता है ना? ये सब समझ में, ये एक अर्थवाची है, मैंने एक ही भाव को समझाने की अपेक्षा से है। भाव की अपेक्षा से उसको अत्यंत भाव कहेंगे, कर्म की अपेक्षा से उसको विपर्य कर्म आदि का अभाव कहेंगे, है ना? और आधार की अपेक्षा से आधार आधेयत्व संबंध दोनों के बीच में नहीं है, अपेक्षाओं से समझा रहे हैं, गुणों की अपेक्षा से, अलग अलग भावों की अपेक्षा से। अब इसी को विशेष समझाते हैं। ठीक, जब एक ही, वो टीका आगे से पढ़ेंगे जहां तक हमने पढ़ ली थी। क्रोधादिक में आधार आदित्व नहीं है, इस प्रकार ज्ञान तथा अज्ञान में, यानी कि क्रोधादित्व में आधार आदित्व नहीं है। अज्ञान में मतलब कहने का पीछे क्या है भाव? कौन समझाएगा? ज्ञान और अज्ञान में आधार आदित्व नहीं है, तो अज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पे? गरिमा दीदी आप बताओ आज, बोलो। अज्ञान का मतलब भैया एक बार तो आपने तो ज्ञान होना, अ, हम्म, मतलब ज्ञान होना तो वो अज्ञान नहीं हम्म। है। नहीं, वो छोड़ दो, वो जो वो किस अपेक्षा से समझाया था वो छोड़ो। यहाँ यहाँ ज्ञान का मतलब क्या है नहीं मालूम, कोई बात नहीं। हाँ रजनी आंटी बोलो, आप बोलो। मिथ्यात्व, अज्ञान। हाँ ठीक है, करेक्ट है, ठीक है ना? लेकिन अधूरा है। कोई है, कोई और कुछ कहना चाहता है? हाँ बोलो, कुसुम आंटी जी बोलेंगी, बोलो। अपने स्वरूप को ना जानना ही अज्ञान। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। मिथ्यात्व कहना, अपने स्वरूप को नहीं जानना कहना, ज्ञान कहना एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे ज्ञान और अज्ञान के बीच में आधार आदि तो संबंध नहीं है, इसका मतलब यहाँ अज्ञान का मतलब क्या है? ये इसको इसको पेजों आश्रम, को पलटना छोड़ो, अपने में पेजों को नहीं पलटना होना, छोड़ो इधर। अपने में अरे नहीं आना। वो तो एक ही बात हो गई ना, मिथ्यात्व हो गया, अपने को नहीं जानना हो गया, वो तो सब एक अर्थवाची हो गए, वो नहीं। यहाँ अज्ञान ऊपर का वाली अर्थ क्या गाथा, है? आश्रम, ऊपर वाली गाथा के आश्रम अनुसार। ठीक है, आश्रम, हाँ आश्रम ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और लोग ऑनलाइन है? सरोज आंटी, नेहा दीदी, शालिनी दीदी, ये सब ऑनलाइन है? बोलो भाई। कर्ता कर्म संबंध नहीं है। भैया सब तोते पयो है। मुझे ज्यादा पंजाबी आती नहीं है, पर इसका मतलब ये है कि भाई सब सो रहे हो क्या? जागो भाई। यहाँ पे अज्ञान का मतलब है पुद्गल। द्रव्य अच्छा। कर्म भाव कर्म हाँ, नो कर्म, अज्ञान का मतलब है पुद्गल। बिल्कुल अच्छा। है, इतनी सी बात समझ में नहीं आई? ज्ञान और अज्ञान के बीच में आधार आदि तो संबंध नहीं है, मतलब आत्मा और पुद्गल के बीच में आधार आदि तो संबंध नहीं है। क्रोधादिक भाव क्या है? पुद्गल के हैं। अभी कर्ता कर्म अधिकार आदि में सब अच्छे से समझाया, तो सब पुद्गल ही है। पुद्गल के सभी भाव पुद्गल में है, ज्ञान के आत्मा के सभी भाव आत्मा में है। ज्ञान और अज्ञान के बीच में आधार आदित्व नहीं है। ज्ञान माने आत्मा, अज्ञान अर्थ, अज्ञान माने पुद्गल, पर द्रव्य। अब हम उसको क्रोधादि के नाम से जानते हैं, द्रव्य कर्म के नाम से जानते हैं, भाव कर्म के नाम से जानते हैं, नो कर्म के नाम से जानते हैं। भाव कर्म एक बार को यहाँ पे ना भी लो, वैसे तो भाव कर्म भी पुद्गल का ही है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा गौण करके इनको मुख्य कर रहा हूँ। द्रव्य कर्म को कहो, नो कर्मों को कहो, है ना? और क्रोधादि आदि जो परिणाम आदि भाव हैं इनको कहो, ये सब कैसे हैं? ये सब पुद्गल के हैं। तो ज्ञान और अज्ञान, यहाँ पे अज्ञान भाव, आत्मा का जो अज्ञान भाव है उसकी बात नहीं कर रहे।
आत्मा का जो अज्ञान, स्वयं को नहीं जानना, नहीं जानने में भी जो जानना समाहित है उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पे। जान तो रहा है ना, बस अपने को नहीं जान रहा, उस अज्ञान की बात नहीं। यहाँ अज्ञान किसको कह रहे हैं? वो जो पौद्गलादिक परिणाम है, वो जो पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, जिनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव पुद्गल में स्थित है, उसका इस आत्मा यानी इस ज्ञान स्वभावी आत्मा के साथ क्या नहीं है? आधार आदित्व संबंध नहीं है। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? सभी को समझ में आई? हाँ, अब इसी को विशेष समझाते हैं। अब इस टीका में आगे चलते हैं ना, इसी को विशेष समझाते हैं। जब एक ही आकाश को अपनी बुद्धि में स्थापित करके, यानी हम कल्पना करते हैं आकाश द्रव्य की, एक आकाश द्रव्य है, अपनी बुद्धि में उसकी कल्पना करो, एक आकाश द्रव्य है, आकाश है। तो आकाश के आधार आद्यतो भाव का विचार किया जाता है, तब आकाश को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध होने से। देखो मैं समझाता हूँ, उदाहरण भी समझाऊंगा, बहुत सुंदर उदाहरण है। और पहले यहाँ जो लिखा है उसको भी पढ़ो, फिर मैं उसका भाव भी समझाता हूँ। जब एक ही आकाश को मतलब आकाश का भेद मत करो आप पहले तो। कौन कौन सा? लोकाकाश और आलोक आकाश, ऐसे दो प्रकार के आकाश जो आपने पढ़े हैं, उसको छोड़ दो। एक आकाश द्रव्य है ना, एक आकाश द्रव्य है। अब उसको अपनी बुद्धि में स्थापित करो। अब आकाश द्रव्य के आधार से क्या कहा कि अन्य द्रव्य विराजमान है। जैसे किसी ने पूछा ये धरती कहाँ है, किस पे है? तो किसी ने कहा कि शिव जी ने उसको धारण किया है, कोई बोले ब्रह्मा ने धारण किया है, किसी ने कहा नंदी के सींग पर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अन्य 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 भावों से सब कह रहे हैं ना। तो विज्ञान कहता है कि आकाश में है। विज्ञान क्या कहता है? कि धरती कहाँ है? आकाश में है। विज्ञान क्या कहता है? जैन जैन धर्म भी यही समझाता है कि ये जो पृथ्वी जिसको तीन लोक है, ये पृथ्वी मात्र की हम बात नहीं कर रहे, तीनों लोक, तीनों लोक कहाँ है? कि इनका जो आधार है कहाँ स्थापित है? आकाश में स्थापित है। ये चीज है ना, ये कहाँ स्थापित है? ये भैया के हाथ पे स्थापित है। भैया का हाथ किस पे स्थापित है? ये भैया के शरीर से स्थापित है। शरीर किस पे स्थापित है? ये पृथ्वी पे स्थापित है। और पृथ्वी किस पे स्थापित है? किस पे स्थापित है? ये आकाश में स्थापित है। वह नहीं आकाश स्पेस किस पे किया स्थापित है? वह आकाश किस पे स्थापित है भाई? जब अपने ये ही आधार हाथ पर। पे स्थापित है ना? आकाश हाथ, स्वयं अपने आधार से है। हाँ। आकाश अपने तो आधार मात्र पे है। इससे ये सिद्ध होता है कि जब आकाश अपने आधार से हो सकता है, तो अन्य द्रव्य भी अपने आधार से हो सकते हैं। समझ में आई बात? ये समझाएंगे यहाँ पे। अब समझो क्या कहते हैं। जब एक ही आकाश को अपनी बुद्धि में स्थापित करके आकाश के आधार आध्यत्व भाव का विचार किया जाता है, यानी आकाश किस पे आधारित है इस बात का विचार किया जाता है, तब आकाश को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध होने से, अर्थात अन्य द्रव्यों में स्थापित करना अशक्य होने से। हम आकाश को पृथ्वी पे स्थापित है ऐसा नहीं कह सकते, आकाश जीव पे स्थापित है ऐसा नहीं कह सकते, आकाश पुद्गल पे स्थापित है ऐसा नहीं कह सकते। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आकाश कहाँ स्थापित है? कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म या काल पर स्थापित है ऐसा नहीं कह सकते, है ना? तो क्या कहते हैं? अर्थात अन्य द्रव्यों में स्थापित करना अशक्य होने से, असंभव होने से, इम्पॉसिबल होने से, अशक्य। बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती, अर्थात कोई अन्य आधार की अपेक्षा तो बुद्धि में आती नहीं है। जब हम ये कल्पना करें कि आकाश कहाँ स्थापित है, तो क्या कहेंगे? है ना, ये भैया के हाथ पे स्थापित हाथ, देह से स्थापित देह, पृथ्वी पे स्थापित पृथ्वी, पृथ्वी। अब मान के चलो नंदी के सींग पे स्थापित है, तो नंदी कहाँ स्थापित है? क्या मान्य हम अन्य अन्य मत की अपेक्षा से विचार करें कि नंदी के सींग पे पृथ्वी स्थापित है, तो स्वयं नंदी कहाँ स्थापित है? वो कहाँ खड़ा है? उसको भी तो आकाश खड़ा होने के लिए कुछ जगह अन्य लोग भी चाहिए, सब अपने है अपने ना? आधार पर है। हाँ, समझ में आई बात? अष्टावक्र गीता अंतहीन के प्रश्न संदर्भ है में, ये। अंतहीन प्रश्न है, इसका अंत ही अंतहीन, नहीं है। हाँ अंतहीन नहीं, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक आकाश है जो स्वयं के आधार से स्थापित है। आप अपनी कल्पना के जितने भी घोड़े दौड़ाओगे ना, अल्टीमेट आपको ये आंसर स्वीकार करना ही पड़ेगा। अष्टावक्र गीता के संदर्भ में कथा बहुत प्रसिद्ध है ना, उसमें ऐसा एक हिंदू हिंदू साहित्य में, तो वहां पे भी यही प्रश्न उठता है कि धरती को किसने बनाया, धरती को किसने बनाया? तो जैन जैन दर्शन में क्या उत्तर है? स्वयंभू। स्वयंभू। भूमि है ना, भूमि, भू, भू माने होना,
स्वयं से है, स्वयंभू है, धरती को बनाने वाला कोई नहीं है, ये स्वयं से ही बनी है, अनादि से है, अनादि तक रहेगी, इसका कोई कर्ता नहीं है। तो वहां प्रश्न उठा कि उसने कहा ब्रह्मा ने बनाया, तो फिर प्रश्न उठा कि ब्रह्मा को किसने बनाया, कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ, तो विष्णु को किसने बनाया, विष्णु को शिव ने बनाया, तो शिव को किसने बनाया? समझ में? तो क्या कहा, अंत में आया कि एक, मान लो शिव ने बनाया, तो शिव कौन है, कि शिव स्वयं स्वयंभू है। तो बोले जब शिव स्वयंभू हो सकता है तो पृथ्वी भी स्वयंभू हो सकती है। क्या कहा, कुछ बात समझ जब में? तक माने पराश्रितता रहेगी तब तक अंतहीन हाँ, है, और जब स्वाश्रितता आ अंतहीन गई है, खत्म हो गया। तो अंत हाँ। खत्म हो जाएगी बात, है ना? तो वहां स्वीकार करना पड़ेगा, है ना? ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में स्थापित करने की कल्पना की जावे, और ऐसे कल्पना करते 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 आकाश द्रव्य पे पहुंच जावे। तो जब आकाश की कल्पना करें हम कि आकाश कहाँ स्थापित है, तो क्या मानेंगे, कि वे स्वयं के आधार से स्थापित है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और कोई आपके पास चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। न्याय से, नीति से, सिद्धांत से आप अन्य किसी अन्य बात को सिद्ध कर ही सकते नहीं है, ठीक। और केवल ही तो कह रहे हैं कि सभी द्रव्य अपने अपने आधार से स्थापित है, जो स्वयं जो सब कुछ जानते हैं। यदि हम तर्क से, बुद्धि से, न्याय से, नीति से इस बात को समझें, तो ये बात अच्छे से समझ में आती है कि एक द्रव्य ऐसा है, आकाश द्रव्य, जो अपने आधार से स्थापित है। जब एक द्रव्य अपने आधार से स्थापित हो सकता है, तो अन्य सभी द्रव्य अपने आधार से स्थापित हो सकते हैं, प्रभावित नहीं होती। और उनके प्रभावित नहीं होने से एक आकाश में ही प्रतिष्ठित है, यानी आकाश आकाश में ही प्रतिष्ठित है, स्थित है। एक आकाश द्रव्य ही अपने आधार से स्थित है। इतना उदाहरण समझ में आ गया? आ गया? कोई कंफ्यूजन, इसी तरह का कोई डाउट नहीं? मैं ये दोबारा पढ़ूं? कहते हैं भैया, हाँ हर हाँ, द्रव्य ही स्वयंभू है, इसका मतलब। प्रत्येक द्रव्य स्वयंभू है, तभी तो पृथ्वी स्वयंभू बनेगी ना। देखो, विश्व किसे कहते हैं, कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, समझे ना? विश्व स्वयंभू है, इसका मतलब 6 द्रव्य स्वयंभू है, ठीक है। और जैन दर्शन की स्वतंत्रता तो इतनी है कि द्रव्य के आधार से गुण है, तो भी गुण द्रव्य के आधार से नहीं है, गुण स्वतंत्र है, द्रव्य स्वतंत्र है। गुणों का परिणमन पर्याय है, तो भी पर्याय स्वतंत्र है, गुण तो स्वतंत्र है। क्या कहा? ऐसा स्यादवाद भाव है, अच्छे से समझ में आना चाहिए कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, तो भी पर्याय गुणों के आधार से नहीं परिणमती। क्या कह रहे हैं, समझना ध्यान से। पर्याय और गुणों के बीच में क्या संबंध नहीं है, आधार आधे तो संबंध नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? हाँ जी हाँ, गीता सब जी, अपने अपने हिसाब से सुनो परिणमन ध्यान हो से। रहे हैं, कोई किसी का करा तो रहा नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो तो बहुत स्थूल बात है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। वही भाव के अपेक्षा से समझेंगे, जो आपने कहा वो भी सही है, लेकिन वो स्थूल बात है। वो यहाँ ये बात थोड़ी सूक्ष्म है। जैसे ज्ञान गुण की पर्याय है उसका ज्ञान भाव से परिणमन होना, तो अज्ञान का परिणमन जो हो रहा है, अज्ञान की जो पर्याय है, ये कौन से गुण की पर्याय है? एक अज्ञान नाम का गुण मानना पड़ेगा आत्मा में, जिसकी पर्याय अज्ञान नाम के गुण की होनी चाहिए, समझे? यानी विभाव पर्यायों के संदर्भ में वैभाविक गुणों की स्थापितता को स्वीकार करना पड़ेगा, जबकि है नहीं। द्रव्य में कोई भी गुण कैसा नहीं है, वैभाविक रूप से स्थापित नहीं है, सारे गुण कैसे, स्वाभाविक है। ऐसा होने पर भी जो पर्याय परिणमती है, वो स्वाभाविक नहीं होती हुई भी वैभाविक भी होती है। किसके आधार से होती है? किसके वैभव आधार की से नाम होती की है? शक्ति। हाँ, वैभाविक नाम की एक शक्ति है आत्मा में, बिल्कुल करेक्ट। व्यवहारिक नाम की एक शक्ति है आत्मा में, जिसके कारण ऐसा होता है। लेकिन उस व्यवहारिक नाम की शक्ति का क्या सिद्ध अवस्था में अभाव हो जाता है? कहाँ जाती है वो व्यवहारिक शक्ति, या वो कभी भी परिणमना बंद कर देती है? अभाव कभी नहीं होता उसका। शक्तियों का हाँ, कभी और अभाव वो, नहीं। तो वो परिणमना बंद कर देती है। नहीं, परिणमन भी चालू रहता है, ये तो श्रद्धा गुण की तो फिर, अपेक्षा से गड़बड़ियां अरे, हैं। आपने जो बात बोली, हमने तो उसका आंसर जानना चाहा आपसे। तो फिर वो विभाविक फिर परिणमन हमें सिद्धांत मतलब में क्यों नहीं चेंज, होता? हाँ, अरे रुको रुको भैया, रुक जाओ, रुक जाओ। विभाविक वो परिणमन फिर सिद्धावस्था में क्यों नहीं होता? वैभाविक परिणमन नहीं होता सिद्ध अवस्था में, वो हाँ वैभाविक नाम की हाँ शक्ति है, उसका परिणमन चलता है, हाँ उसका परिणमन तो शुद्ध हाँ, ही लेकिन है। हाँ, तो उसका परिणमन शुद्ध है, तो हम अन्य अगर गुणों में ऐसा माने,
विभाविक शक्ति के कारण ज्ञान गुण में विभाविक पर्याय होती है, यदि ऐसा मानेंगे तो सिद्ध अवस्था में उस विभाविक नाम की शक्ति का जो परिणमन है वो किस आधार से मानेंगे? अन्य गुणों की अपेक्षा कहा है, जब भी परलक्षी वृत्तियां होती है ना तो ऐसा होता है। प्रभाव की नाम की वो भी शक्ति कुछ नहीं करती। सिर्फ व्यवहार का कथन है ना, हाँ सिर्फ वो व्यवहार का कथन है, इसलिए उस भाव को यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं, विभाविक शक्ति के कारण आत्मा में विभाविक परिणमन नहीं होते, नहीं होते। विभाविक परिणमन पर्याय की अपनी स्वयंगत योग्यता से होता है, उसकी स्वयं स्वतंत्रता है, उसको कहते हैं तद समय की योग्यता। तद समय की योग्यता, समझ में बात? पर्याय एक का बार परिणमन दोबारा से अपनी repeat योग्यता करो। से होता है ना, पर्याय का भैया, जो परिणमन है ना। तत्समय की हाँ, योग्यता इसका उपादान कारण है ना। तो उपादान उपादान कारण, के साथ हाँ। जब कार्य होता है तो निमित्त कारण भी तो होता है ना कोई। कारण मैंने आपको आपकी बात को डिनाई किया ही नहीं, हमने तो कहा ही कि वो व्यवहार का कथन है। जब हाँ हम जी। निमित्तों की बात चर्चा करते हैं या निमित्त बात का, तो जो निमित्त होती है आवाज नहीं आ रही आपकी। क्योंकि जब जब कोई भी होती है तो 5 समवाय पूर्वक होते हैं। कोई भी पर्याय होगी ना, कोई भी कार्य होगा, कार्य कहो, पर्याय कहो, परिणमन कहो, वो 5 समवाय पूर्वक होता है। हाँ जी, हाँ जी, एक कार्य में अनेक कैसे होता है? कारण। ठीक है। हाँ, एक कार्य में नहीं कार्य 5 समवाय पूर्वक। कार्य को 5 समवाय पूर्वक कहना ये व्यवहार का कथन है। क्या कहा? कार्य को 5 समवाय पूर्वक होना कहना ये व्यवहार का कथन है। हाँ, सच्चा वस्तु तो स्वरूप कैसा तत्समय है? की योग्यता है। हाँ, ठीक है। तो पर्याय का विभाव रूप परिणमन होना किसके कारण से होता है? कि विभाविक नाम के गुण के कारण से होता है? नहीं, नहीं, पर्याय की स्वयंगत योग्यता से होता है ये, ठीक है ना। विभाविक नाम का गुण है, विभाविक नाम के गुण की पर्याय भी है, परंतु उसके कारण अन्य गुणों में विभावपना नहीं आता। ये मेरा जो कहने का भाव समझ रहे हो आप, ये कहना चाह रहा हूं कि विभाविक नाम के गुण के कारण, विभाविक गुण के कारण और उस विभाविक गुण की पर्याय के कारण अन्य गुणों में जो विभावपना हुआ है, कोई उनका आधार आदि तो संबंध नहीं है, निश्चय से नहीं है या व्यवहार से नहीं है। है ही नहीं निश्चय किसी नहीं नहीं है, व्यवहार नहीं तो फिर दोनों, सारी हाँ, निश्चय तो छोड़ो, व्यवहार से भी नहीं है, भी नहीं है। व्यवहार से भी नहीं है, हाँ। व्यवहार से भी ज्ञान गुण में अज्ञान भाव का जो परिणमन हुआ है, अज्ञानता का जो परिणमन हुआ है, उसका कारण कोई विभाविक नाम का गुण है ऐसा नहीं। क्या है? कि जीव का स्वयं का अज्ञान भाव है, बस इतना ही कहा जाएगा व्यवहार कथन, कि जीव का स्वयं का अज्ञान भाव है। और निश्चय से क्या कहेंगे? तत्समय की योग्यता है, ठीक है ना। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया स्वाध्याय है आपका। अच्छी बात है, अपनी कक्षा में इतने स्वाध्याय जीव भी हैं। आज मजा आता है, ऐसी चर्चा करें, है ना, बात हो सामने हो, अपना भी ज्ञान मंजता है, बहुत बढ़िया बात है। चलो हम पढ़ते हैं आगे। प्रभावित नहीं होती, और उनके प्रभावित नहीं होने से, इनके प्रभावित नहीं होने से, अन्य द्रव्यों के प्रभावित नहीं होने से, एक आकाश ही एक आकाश में प्रतिष्ठित है, एक आकाश द्रव्य अपने आधार से ही प्रतिष्ठित है, यह बात सिद्ध होती है। यह भली भांति समझ लिया जाता है, और इसलिए ऐसा समझ लेने वालों को पर यानी दूसरा, अन्य, पर अन्य आधार आद्य तो भाषित नहीं होता। इस प्रकार जब एक ही ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थापित करके, अब एक ही ज्ञान को बुद्धि में स्थापित करने का मतलब ज्ञान गुण की बात नहीं कह रहे हैं, ज्ञान स्वाभाविक चैतन्य तत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ज्ञान को ही स्थापित करके अर्थात एक ज्ञान स्वाभाविक उस चैतन्य चिन्ह मूर्ति मात्र तत्व को ही अपने बुद्धि में स्थापित करें, उसकी कल्पना करें, है ना, उसको इमेजिनेशन में लाएं, उसको सोचें, स्थापित करके ज्ञान के आधार आधे तो भाव का विचार किया जाए, तब ज्ञान को शेष अन्य द्रव्यों में आरोपित करने का निरोध ही होने से बुद्धि में भिन्न आधार की अपेक्षा प्रभावित नहीं होती। मतलब सीधी सी बात, जैसे आकाश सिद्ध नहीं होता, ऐसे अन्य द्रव्य भी अन्य के आधार से स्थापित हो, यह बात निरोध भाव में चली जाती है, सिद्ध नहीं होती। और उसके प्रभावित नहीं होने से एक ज्ञान ही एक ज्ञान में प्रतिष्ठित है, ज्ञान स्वभावी आत्मा, एक ज्ञान चैतन्य भाव, वो अपने चैतन्य भाव में ही स्थित है, पर के आधार से स्थित नहीं है, यह बात सिद्ध होती है। यह भली भांति समझ लिया जाता है, और इसलिए ऐसा समझ लेने वालों को, ऐसा समझ लेने वालों को मतलब
जिनकी बुद्धि में ये बात समझ में आ गई, जिनके ज्ञान में ये बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य के आधार से नहीं होता, नहीं होता। मैं अन्य के आधार से नहीं हूं। अन्य मतलब देह के आधार से नहीं हूं। देह भोजन के आधार से नहीं है। क्या कहा? ये बहुत बढ़िया बात कही। कल से भैया का भोजन बंद। क्यों? क्योंकि देह तो भोजन के आधार से नहीं है। यही तो बात है, सच्चाई तो यही है कि देह भोजन के आधार से नहीं है। तुम मानो या तुम नहीं मानो, सच्चाई तो यही है। ठीक है ना? अब ठीक है। और उसके प्रभावित नहीं होने से एक ज्ञान ही ज्ञान में प्रतिष्ठित, यह भली भांति समझ लिया जाता है, यह भली प्रकार से समझ लिया जाता है। और इसलिए ऐसा समझ लेने वाले को, इसलिए जिसके ज्ञान में यह बात समझ में आ चुकी है, जिसके ज्ञान में यह विवेक जागृत हो गया है, जिसकी बुद्धि में, बुद्धि कहो ज्ञान कहो, है ना, जिसको ये बात समझ में आ गई है, पर आधार आदि तो भाषित नहीं होता, अर्थात वह अपने होने को पर के आधार से नहीं मानता, किसी अन्य को किसी अन्य के आधार से होना नहीं मानता, नहीं स्वीकारता। इसलिए ज्ञान ही ज्ञान में ही है और क्रोधादिक ही क्रोधादिक में ही है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि जो पुद्गल के भाव हैं, जिनको हम द्रव्य क्रम क्रोधादिक के रूप से जानते हैं, नौकर्म आदि के भाव से जानते हैं, वे पुद्गल में ही हैं। और जो ज्ञान स्वभाव आदि चैतन्य के गुण हैं, वे सब वह चैतन्य तत्व ज्ञान स्वभाव में ही एकमात्र स्थित। इस प्रकार ज्ञान का और क्रोधादिक तथा नौकर्म और कर्मों का भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हुआ। भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हुआ समझ में? ज्ञान विवेक भेद विज्ञान का साथ सहित प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा छेनी दौलत राम जी ने छह ढाला में क्या नाम दिया? प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा छेनी याद है? जिन परम भेद पैनी अंतर, सुबुद्धि छेनी, हाँ दार अंतर हाँ, भेदिया, वर्णादि भेदिया, अनुरागादि ते निज हाँ, भाव को न्यारा किया। न्यारा किया। वर्णादिते और रागादिते। वर्णादिते मतलब द्रव्य कर्म और नो कर्मों से, और रागादि से मतलब भाव कर्मों से। क्या किया? निज चैतन्य भाव को क्या किया? न्यारा किया। न्यारा किया या न्यारा जाना? हम्म? किया का न्यारा मतलब किया। क्या नहीं है यहाँ पे? जानना जानना हाँ, न्यारा जानना। समझे? हाँ, किया का मतलब है जाना। क्या जाना? ओहो, मैं तो न्यारा ही था, मैं तो क्या था? न्यारा ही था। इन विकल्पों से कैसा था मैं? न्यारा ही था। इन अन्य भावों से कैसा था मैं? न्यारा ही था। भावार्थ: उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है, और क्रोधादिक भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा शरीरादि नो कर्म सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ हैं। आ गई बात समझ में? क्या प्रश्न पूछा था हमने आपसे? याद है? ज्ञान और अज्ञान। तो अज्ञान का मतलब क्या? यही पूछा था ना प्रश्न। अज्ञान का मतलब जड़। यहाँ अज्ञान भाव का मतलब है पुद्गल। पुद्गल, ये जो क्रोधादि भाव है किसके हैं? किसके हैं? मेरे उदगल के। पुद्गल के हैं। उद्गल घबराओ के। मत। पुद्गल के। हाँ, कोई तुम्हें सोनगढ़िया कहे ना इस बात पे, तो घबराना नहीं। मुदित थाओ, प्रसन्न हो जाना। या तुम हमें कुछ किसी भी नाम से पुकारो, बात तो ऐसा ही है ना। तुम ज्ञानी को ज्ञानी कहो, सम्यक दृष्टि कहो, कांजी मतवाला कहो, सोनगढ़िया कहो, एक ही बात है। समय सारिया कहो, है ना। आज से 100-200 साल पहले समय सारिया कहते थे। उससे 200-300 साल पहले ज्ञानी कहते थे। आचार्य अमृतचंद्र देव ने ज्ञानी लिखा है उसको। ठीक, अन्य मतियों ने उसको, किसी ने उसको समय सारिया कह दिया। बनारसी दास जी को समय सारिया कहते थे, गुरुदेव को कांजी कहते थे, समझे। हमें सोनगढ़िया कहते हैं। मतलब भावार्थ तो एक ही है उसका। क्या मतलब है उसका? सोनगढ़िया मतलब ज्ञानी। सच्चाई है इसमें, क्या बात है। देखो क्या कहते हैं, आहा, उपयोग तो चैतन्य का परिणाम होने से, चैतन्य का भाव होने से, उसका स्वभाव होने से ज्ञान स्वरूप है। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। और क्रोधादिक भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म तथा शरीरादि नो कर्म, वे सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ है। मैं चेतन हूं, और ये सभी भाव कैसे हैं? जड़ है। जड़ है, जड़ है भैया। अभी ये ये बात को तुम घोटो ना तो बहुत गजब की बात है ये। सबसे ज्यादा दुखी हो तुम अपने परिणामों से। कौन से परिणामों से? जो तुम्हारे नहीं, जड़ के हैं। तुम्हारे नहीं, किसके हैं?
जड़ के हैं। तुम्हारा परिणाम क्या है? कौन सा परिणाम है तुम्हारा, बोलो भैया। जानना। जानना हाँ, दबाव में रहना। मात्र जानना। अब दुखी पता है तुम क्यों हो? मैं बताऊं, देखो सुनो। जानना तो तुम्हारा काम है, लेकिन छद्मस्त एक बार में या तो स्व को जान सकता है तो पर को जान सकता है ना? तो तुम पर को जानते हो ना, इसलिए दुखी हो। तुम्हें कहाँ कहाँ लगाना था अपनी शक्ति को? स्व को जानने में। बस, उद्गल को मिटाने में अपनी शक्ति मत लगाओ। उद्गल के भावों को, परिणामों को बदलने में अपने उपयोग को, अपनी शक्ति को मत लगाओ। तुम तीन काल में भी पुद्गल के परिणाम, पुद्गल के भावों को बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बच्चे बीच में कर्ता, कर्म, विपर्य आदि भाव नहीं होते। हो ही नहीं सकते। मैं अपने परिणाम बदल के सुखी हो जाऊंगा कैसे? पहले ये सिद्ध करो परिणाम तुम्हारे हैं। पहले ये सिद्ध करो, पहले ये न्याय तो करो। क्या न्याय करो? कि परिणाम तुम्हारे हैं। क्या कहा, समझ नहीं बात? एक आंगन में दीवार खड़ी कर दी गई, दो भाइयों में लड़ाई हो गई, कोर्ट में केस गया। तो पहले क्या सिद्ध करेंगे? दीवार हटाएंगी तो जाएगी तो बाद में। पहले ये सिद्ध करो, ये जो जमीन है ये किसकी है? किसकी है? बड़े की है या छोटे की? बड़ा कह रहा है दीवार रहेगी, छोटा कह रहा है हटेगी। कोर्ट क्या फैसला दे, हटाए या रखे? कि पहले कोर्ट कहेगा ये सिद्ध करो जमीन किसकी है। समझे? इन परिणामों को रहने दे या हटाएं? पहले ये सिद्ध करो ये परिणाम किसके हैं। क्या कुछ बात समझ में? ये क्रोधाधिक भाव, ये विकल्पाधिक भाव, ये दुखी सुखी होने के परिणाम पहले सिद्ध तो करो किसके हैं। सिद्ध करो। जो तुम्हारे नहीं है, जो तुम्हारे नहीं है, तुम उन्हें बदलना चाहते हो। अन्याय है ये, अन्याय है, न्याय नहीं है। न्याय वस्तु स्वभाव में, वस्तु स्वरूप में क्या नहीं होता? अन्याय नहीं होता। अन्याय नहीं। तुम इन्हें जान तो सकते हो, खबरदार। क्या कहा आचार्य के देव, क्या कहते हैं आपसे? कि तुम इन्हें जान तो सकते हो, परंतु इन्हें बदल नहीं सकते। मैं क्या करूं? तो इनको मत जान, स्व को जान। स्व को जान। समझे नहीं समझे? भेद अंतर, दार अंतर, भेदिया, भेद। तू इन्हें अपना मानता है, ये अपना मानना छोड़। तू इनमें कुछ कर सकता है, इस कर्ता बुद्धि को छोड़। इनको बाहर की तुम बात ही नहीं कर रहे, देहादि की, नौकर्मों की तुम बात ही नहीं कर रहे। मैं बच्चों में कुछ कर सकता हूँ, परिवार में कुछ कर सकता हूँ, संसार, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। इन विकल्पों में, इन परिणामों में तो कुछ कर सकता है। वो जो तुझे उत्पन्न हो रहे हैं, वो जो भाव तुझे आ रहे हैं, पर्यायगत योग्यता अनुसार जितने भी परिणाम तुझे उत्पन्न हो रहे हैं, इनमें तो कुछ कर सकता है। ओहो, कर ही नहीं सकता। सिद्ध तो कर पहले कि तेरे हैं। किसके कह रहे हैं? देखो यहाँ क्या स्पष्ट लिखा है, क्रोधाधिक भाव कर्म, क्रोधाधिक, आदिक, क्रोधाधिक मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 25 कषाय, 9 कषाय आदि। ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, क्षय उपशम, उपशम आदि भाव, उदयिक आदि भाव, और शरीर आदि 9 कर्म। शरीर, स्त्री, मकान, दुकान, पूरा संसार, पूरा विस्तार पड़ा है। सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ हैं। तेरे परिणाम ही नहीं है ये। क्या कह रहे हैं ये तेरे, ये तेरे परिणाम ही नहीं है। मजा है नहीं आया कुछ? इतनी कितना कितना निर्भर कर रहे हैं आचार्य हमें, हमारे मेरे परिणाम ही नहीं है ये। मैं मंदिर जाऊंगा, पूजा करूंगा, इतनी माला फेरूंगा, इतना स्वाध्याय करूंगा, फिर मेरे परिणाम बदल जाएंगे। और फिर उन परिणामों के आधार से क्या प्रकट होगा? मुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तीन काल में नहीं होगा। परिणाम बदलने से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होते। परिणाम बदलने से सम्यक दर्शन होता होता तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। परिणामों के आधार से सम्यक दर्शन होता तो बहुत 63 सलाखा पुरुषों का चारित्र पढ़ो, फिर सारा जीरो डिनाय हो जाता, सबका एक ही जैसा रहता है। उदेक भाव क्या हो? स्वतंत्रता। सबसे बड़ी बात है स्वतंत्रता का नाश हो जाता। दो द्रव्यों के बीच की स्वतंत्रता का जब नाश ही हो गया, तो क्या करेंगे हम सम्यक दर्शन का? और क्या करेंगे मोक्ष का? किसी काम का नहीं रह जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? नहीं कर सकते। उनमें और ज्ञान में प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है, अत्यंत अभाव है। अत्यंत भेद मतलब अत्यंत अभाव है। क्या भेद होने से? प्रदेश भेद होने से। एक क्षेत्र अवगाह होने पर भी क्या है? प्रदेश भेद, प्रदेश भेद। और सूक्ष्मता से विचार करने पर तो क्या है? क्षेत्र भेद भी है।
हमने एक क्षेत्र अवगाह कहना ना, ये भी व्यवहार का कथन है। क्या कह रहे, कुछ बात समझ में? एक क्षेत्र कहना, एक क्षेत्र अवगाह कहना क्या है? देह और आत्मा, इन दोनों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, दूध और पानी जैसा। पानी का और दूध का एक क्षेत्र अवगाह संबंध कहना, यह व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो दोनों के क्षेत्र भी भिन्न है, प्रदेश तो भिन्न है ही, क्षेत्र भी भिन्न है। समझिए बात। निश्चय से कहने का मतलब क्या? निश्चय से कहने का मतलब स्वभाव, सच्चाई। सच्चाई को तो हम कैसे स्वीकारते हैं? हाँ, निश्चय से। और व्यवहार को हम कैसे स्वीकारते हैं? झूठ को, कि हाँ ये व्यवहार से तो है ना, व्यवहार से तो है ना। कुछ बात समझ में नहीं रही? झूठ को तो हम जोर दे के स्वीकारते हैं, और सच को हल्के मन से स्वीकारते हैं। और वो निश्चय से, इस बात ठीक है, वो निश्चय से है, वो तो बात ठीक है, परंतु व्यवहार से, अरे व्यवहार माने झूठ, निश्चय माने सत्य। जोर देके किसको स्वीकारना, निश्चय को या व्यवहार को? लेकिन भाई ऐसे ही है, गोल कपोल, पंचम काल। झूठ को तो जोर दे के स्वीकारता है, और सत्य को, उसको हल्के मन से, बस हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही है। क्या है? प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है, इसलिए उपयोग में, यानी कि आत्म स्वभाव में, ज्ञान दर्शन स्वभाव में, ज्ञान में क्रोधादिक कर्म तथा नोकर्म नहीं है। मुझ में, उपयोग में कहने का मतलब है मुझ में। मुझ में कोई ज्ञान मुझसे भिन्न है ऐसा नहीं। हम ज्ञान दर्शन चारित्र कहेंगे, परंतु तुम ज्ञान दर्शन चारित्र तीन नहीं मानना। पूर्व रंग, अधिकार, याद है कुछ? हम ज्ञान कहेंगे, हम दर्शन कहेंगे, हम चारित्र कहेंगे, परंतु तुम ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद नहीं मानना, नहीं मानना। हम उपयोग कहेंगे, उपयोग अलग है और मैं अलग हूं, ऐसा नहीं मानना। मैं कौन हूं? मैं ही उपयोग हूं, उपयोग ही मैं हूं। मुझ में, उपयोग में, मुझ में, मुझ में। अभी अब मजा नहीं आ रहा। अभी हम तुम्हें बोले कि तुम्हारी अभी 100 करोड़ की लॉटरी लग गई, 100 करोड़ की लॉटरी, और स्पेशल नाम लेकर बताएं, कैसा लगता है? एकदम, इतना ऐसा आनंद आता है कि ओहो। हम कह रहे तुम में अभी तो इतना ही आनंद आ गया, जिनको सरकार बनानी थी, अगर उनकी सरकार का रिजल्ट उनके पक्ष में आया तो इतना आनंद आ गया है। यहाँ कह रहे तुझ में, मुझ में, मुझ में क्या है? क्रोधादिक कर्म तथा नोकर्म नहीं है, नहीं है। और क्रोधादिक में, कर्म में तथा नो कर्म में मैं नहीं हूं। उपयोग नहीं है मतलब मैं नहीं हूं। आहा, मैं क्रोधादिक में, नो कर्म में नहीं हूं, मैं देह में हूं। अभी 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 वेदही हो गए हम। क्या वेदही हो गए? अरे वेदही हैं, हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? हम वेदही हैं। कब हैं? कि कभी देह में थे ही नहीं, कभी देह में थे ही नहीं। उपयोग में नहीं है, मुझ में नहीं है, नहीं है। इस प्रकार उनमें पारमार्थिक आधार आधे संबंध नहीं है। पारमार्थिक मतलब स्वाभाविक, निश्चय से, परमार्थ से, स्वभाव से क्या नहीं है? एक्चुअलिटी, रियलिटी, सत्यार्थ, सच्चाई तो यह है जज साहब, कि इन दोनों के बीच में आधार आधे तो संबंध नहीं है। क्या कहा? बात समझ में नहीं? आजकल वो क्या सिस्टम है? डीएनए। अभी कोई किसी की प्रॉपर्टी पे हक जताए, है ना, ये मेरा पिता है। अभी आया था ना कलमाड़ी के ऊपर, आज से 10 10 15 20 साल पहले केस हो गया था ना, उसके एक लड़के ने केस कर दिया, एक नेता कलमाड़ी, कि इसकी सारी संपत्ति पे मेरा अधिकार है। बोले इसकी संपत्ति पे अधिकार पुत्र का हो सकता है। बोले मैं इसका पुत्र हूं। बोले सिद्ध करो। तो डीएनए टेस्ट हुआ उनका। क्या टेस्ट हुआ? डीएनए। डीएनए रिपोर्ट ने क्या सिद्ध किया कि हाँ भाई, इसकी संपत्ति पे, पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होने से, है ना, ये इसका पुत्र स्थापित सिद्ध होता है, इसलिए इसकी संपत्ति का अधिकारी कौन है? पुत्र है। जड़ की संपत्ति का अधिकारी मैं हूं, ऐसा मैंने केस किया, लेकिन सिद्ध ही नहीं हो रहा। ये जो मेरी ना डेट पे डेट पड़ी जा रही है अनादि से। क्या कहा? समझे नहीं? प्रकृति के कोर्ट में अनादि से मेरी डेट पे डेट पड़ी जा रही है। चार गतियों कभी के नहीं कोर्ट में सूझेगा, ये केस कभी चक्कर नहीं मार सूझेगा। है ना। हाँ, चार गति के कोर्ट में
क्या चक्कर लगा रहा हूं मैं? ये सिद्ध कर रहा हूं कि मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। और हर जगह से मेरा केस क्या हो जाता है, डिनाई हो जाता है। पहले सिद्ध करो, पहले सिद्ध करो। मैं सिद्ध कर नहीं पा रहा, और मैं अनादि से क्या लगा हूं सिद्ध करने में, स्वीकार नहीं कर रहा अपने इस अज्ञान को कि मेरा नहीं है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? तारीख पे तारीख पड़ रही है, अभी तारीख बढ़ानी है, केस रफा दफा करना है। रफा दफा तो सम्यक दर्शन से ही होगा, समझे, सच्ची समझ से ही होगा। और कोई उसका उपाय नहीं है। प्रकृति के कोर्ट में अन्याय नहीं होता। यहाँ तो भले ही सुप्रीम कोर्ट भी गलत फैसला दे दे, पर ये जो प्राइम सुप्रीम कोर्ट है ना, प्रकृति का नेचर, वहां न्याय नहीं होता। ठीक है ना? वहां वकीलों की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहा? न्याय के कोर्ट में प्रकृति के न्याय, वकीलों की जरूरत नहीं है। आप ही आपका वकील है। सब आठों कर्मों सब वकील बन के खड़े हैं, चिंता नहीं करो। सब अपना काम कर रहे हैं तरीके से, प्रॉपर वे में। क्या कहते हैं? और कोई फीस भी नहीं है। फीस बात इतनी सी समझो तुम, ये जो तुम दुखी हो रहे हो ना, है सुख स्वरूपी, है सुख स्वरूपी, और हो रहा है दुखी। भाई ये तुम ये फीस दे रहे हो, ये समझ लो तुम अपने सुख का वेदन, अपने सुख का भोग, अपने सुख का आनंद नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? है ना? कहाँ तो तुम अनंत सुखी हो सकते हो, और कहाँ दुखी हो रहे हो? हद से ज्यादा बेहद दुखी हो रहे, अनंत दुखी हो रहे हो। अनंत अनंत सुखी हो सकते हो, अनंत सुख के अभाव में अनंत दुखी हो रहे हो। क्यों? ये सिद्ध करने पे तुले हो कि मेरा है। वो कह रहे नहीं है भैया, इस प्रकार इनमें परमार्थिक आधार आदेय संबंध नहीं है, संबंध ही नहीं है। समझे? प्रत्येक वस्तु का अपना अपना आधार आधित्व अपने अपने में ही है, इसलिए उपयोग उपयोग में ही है, और क्रोध क्रोध में ही है। इस प्रकार भेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान, प्रज्ञा, समझे, विवेक, बुद्धि, इसे कहते हैं बुद्धि। और लोक में पेट्रोल में आग लगाने को बुद्धि नहीं कहते। क्या पुद्गल के अनंत परिणमन करने से चमत्कार, उसको बुद्धि नहीं कहते। क्या है बुद्धि? इस प्रकार भेद विज्ञान भली भांति सिद्ध हो गया, विवेक भली भांति सिद्ध हो गया, कई बात परमार्थ भली भांति सिद्ध हो गई। क्या? भाव कर्म इत्यादि का और उपयोग का भेद जानना सो भेद विज्ञान है। भाव कर्म इत्यादि का, द्रव्य कर्म नो कर्म, भाव कर्म इत्यादि का, अपने परिणामों का, क्रोध आदि के परिणामों का, अज्ञान आदि के परिणामों का, ज्ञान स्वभावी चेतना के साथ, यानी कि मेरे साथ क्या है, अत्यंत भेद है। अत्यंत ऐसा ज्ञान प्रकट होना ही क्या है, भेद विज्ञान है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इसी भाव को आचार्य अमृतचंद्र देव गाकर कहते हैं। वो 3 गाथाएं उन्होंने जो जिस पर टीका लिखी, वो उनको इतनी प्रिय लगी कि अब उन्होंने उसके ऊपर एक कविता लिखी। ठीक, तो क्या है वो कविता? कलश नंबर 126 काव्य के रूप 36 में कहते हैं। 36 नंबर गाथा में भी तो यही कहा है कि मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ही हूँ नहीं है, उपयोग हाँ, वो तो वो सभी जगह पे इसी भाव को कह रहे हैं, अलग में। अलग प्रकार से समझा रहे हैं। आश्रम के भाव से समझा रहे थे, पुण्य पाप के भेद से समझाया, अब उसी भाव को संवर अधिकार के आधार से समझा रहे हैं। एक ही बात समझा रहे हैं ना, अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं। कलश नंबर 126। यद्रूप्यं जड़ रूपतां च दधतो कृत्वा विभागं देहो रन्तादारुण दारेण परितो ज्ञानस्य रागस्य च। ध्यान से ना, रंतर दारुण दारेण, निरंतर, ये दारुण दारेण, देखो इधर देखो, दारुण दारेण, दारुण दारेण, समझ रहे? जैसे आरी चलती है, आरी, आगे दारुण पीछे, दारणेन है। आगे। हाँ, दारणेन है, इसको दारेण पढ़ेंगे। दारणेन। दारेण, ये देखो ये लिखा, दारणेन, दारणेन, ठीक है, दारुण दारणेन, रंतर दारुण दारेण, चैद्रूप्यं जड़ रूपतां च दधतो कृत्वा विभागं देहो
निरंतर दारुण धारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च। ज्ञान और राग के बीच में निरंतर भेद, एक भेद ज्ञान मुदेति निर्मलमिदम् मोदध्वमध्यासिता शुद्ध ज्ञान घनौघमेक मधुना संतो द्वितीयुता। क्या कहते हैं? चिद्रूप्यम जड़ रूपताम च दधतो ज्ञानस्य रागस्य च। चिद रूपता को यानी कि चैतन्य भाव को, चिद्र चिद्र रूपता को यानी कि चैतन्य भाव को, ज्ञान भाव को, चिद चिदी शक्ति से चिद्रूप शब्द बनता है ना। आत्मा में चिदी नाम की एक शक्ति है, चैतन्य शक्ति। उस चिदी से चिद्रूप यानी कि चैतन्य भाव स्वभाव है जिसका, चिद्रूपता को धारण करने वाला, चैतन्य भाव को धारण करने वाला ज्ञान, और क्या तो ज्ञान जिसका भाव चैतन्य रूप है, और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग, राग जो जड़ है। कुछ बात समझ में? कहाँ तो ज्ञान और कहाँ तो जड़, जड़ और चेतन, कहाँ तो जड़ है कहाँ चेतन है। जड़ रूपता को धारण करने वाला राग, द्यो दोनों का ज्ञान और राग दोनों का अंतरंग में, अंतरंग में अर्थात स्वभाव से, सूक्ष्मता से समझने पर, स्वभाव से समझने पर, देखने पर, अंतरंग में दारुण धारणेन, दारुण विदारण के द्वारा, दारुण विदारण के द्वारा संपूर्णतया दोनों को अलग करके, संपूर्णतया दोनों को कैसे करके? आदि चलाकर दोनों के बीच में, बिल्कुल दारुण धारणेन अलग करके, इदम निर्मलम भेद ज्ञानम उदेति। आहा, यह निर्मल भेद विज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। अर्थात इन दोनों के बीच के भेद को जानने से जो ज्ञान मुझे प्रकट हुआ है, सम्यक ज्ञान मुझे प्रकट हुआ है, भेद विज्ञान मुझे प्रकट हुआ है। पकड़ में बात? दोनों को अलग जानने से, अलग करने से। कैसे करा अलग? निरंतर दोनों में भेद डालने पर, भेद डालने से। इदम निर्मलम भेद ज्ञानम उद्यति, है निर्मल भेद विज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। अधुना इसलिए अब एकम शुद्ध ज्ञान घन ओघम अध्यासितः, अर्थात एक शुद्ध विज्ञान घन के पुंज में स्थित, एक चैतन्य भाव में स्थित, एक चैतन्य, एक ज्ञान भाव में स्थित, स्वभाव में स्थित, और द्वितीय च्युतः अन्य से अर्थात राग से रहित, द्वितीय यानी कि दूसरे से, च्युतः अर्थात अलग, ज्ञान स्वभाव में स्थित है और दूसरे से कैसा हो गया है? अलग हो गया है, विलग हो गया है। ठीक। संतः हे सत्पुरुषो मोद्यतम, आहा, मुदित हो, मुदित हो, मुदित हो, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो, समझे? प्रसन्न हो, मुदित हो, मोदध्वम, मुदित हो। ज्ञान तो चेतना स्वरूप है, आत्मा तो चैतन्य भाव है, ज्ञान भाव है, चैतन्य भाव है ना ऐसा। और राग आदि है वो पुद्गल विकार होने से जड़ है। अर्थात पुद्गल विकार होने से मतलब, कौन बोलेगा विकार? पुद्गल विकार का मतलब एक ही बार में बता ना भाई। प्रभाव, है प्रभाव, वो तो प्रभाव, प्रभाव तो करेक्ट है। पुद्गल विकार होने, ये पुद्गल विकार का मतलब क्या होगा? पुद्गल विकार, पुद्गल का विकार है ये। पुद्गल के निमित्त से होने हाँ वाला जी, विकार। हाँ जी। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये टर्म मैं, वो आप जो आंसर दे रहे हो सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो, कोई भी आंसर गलत नहीं है, ठीक है ना। पर ये भी याद कर लो जो मैं कह रहा हूँ। पुद्गल विकार का मतलब पुद्गल की पर्याय। विकार का मतलब हमेशा रॉन्ग, गलत उस संदर्भ में नहीं होता। विकार का अर्थ हमेशा, विकार मतलब कि हम विकार को किसको समझते? बीमार, गलत, गंदगी, बुरा, उस सानिध्य में समझते ना विकार का अर्थ। लेकिन विकार का अर्थ हमेशा ये नहीं होता। यहाँ पुद्गल विकार कहने का मतलब है पुद्गल की पर्याय। विकार्य है वो, नहीं? विकार्य हाँ माने विशेष कार्य। हाँ, है ना। तो ये विकार का अर्थ है पर्याय यहाँ पर। ठीक। तो क्या कहते हैं? ज्ञान तो चेतन स्वरूप है, यानी कि ज्ञान का कार्य क्या है? चेतनमय होना, चेतनमय रहना, चैतन्य भाव को स्थापित करना। और राग आदि है वो पुद्गल की पर्याय है, वो जड़ है, पुद्गल विकार होने से जड़ है।
देखो पुद्गल का परिणमन, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ उसको वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने ये बात क्यों बोली। कोई बोले ये बात कहने की क्या आवश्यकता थी। भाई कोई पुद्गल में विकार रूप से परिणमन होता हो ऐसा नहीं है। विकार शब्द तो चेतना की अपेक्षा से ही कहा गया है बस, समझे। आत्मा को शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड ऐसा कहा पंडित टोडरमल जी ने, मोक्ष पर प्रकाशक जी में कम से कम 3 जगह। पुद्गल को शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड नहीं कहते, समझे। पुद्गल को शुद्धाशुद्ध, पुद्गल की पर्याय अशुद्ध है ऐसा नहीं कहते। चैतन्य की अपेक्षा से अशुद्ध भाव तो कहते हैं, पुद्गल की अपेक्षा से अशुद्ध है ऐसा नहीं कहते। मेरी बात समझ में नहीं है कि कोई पुद्गल में अशुद्ध परिणमन होने से मतलब तो पुद्गल क्रोध का कर्ता हो जाएगा। अब कर्ता होना कहना, अब वो भाव समझाना पड़ेगा हमें। कर्ता कहना, हाँ वास्तव में तो करता ही है, लेकिन कोई क्रोध परिणाम को पुद्गल पुद्गल करता हो तो फिर उसमें ज्ञान को भी स्थापित करना पड़ेगा हमें, तब जाके वो बात बनेगी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि पुद्गल विकार कहने का मतलब ये नहीं है कि पुद्गल में कोई विपरीत पर्याय परिणमन करती है, विपरीत कार्य होता है। पुद्गल किसी भी द्रव्य में विपरीत कार्य नहीं होता, आत्मा में भी नहीं होता। आत्मा के ज्ञान गुण की विपर्याय यानी विकारी पर्याय को, अज्ञान भाव को विकार्य कहते हैं या विपर्याय कहते हैं या विकारी पर्याय कहते हैं, तो वो भी ज्ञान के स्वभाव की अपेक्षा से कहते हैं। अपेक्षा को समझना, मेरी बात को समझना। कोई पुद्गल में भी विकार रूप से परिणमन होता है, फिर आकाश में भी होगा, फिर धर्म गुण की विकार पर्याय क्या मानेंगे बोलो। फिर अधर्म गुण की विकारी पर्याय क्या मानेंगे कि किसी किसी पर्याय में धर्म गुण रोक देता है जो गमन करने में निमित्त है, और अधर्म जो रोकने में निमित्त है वो चला देता है। उसकी विकारी पर्याय माननी पड़ेगी नहीं माननी पड़ेगी। कुछ बात समझ में आई मेरी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तर्क समझना हमेशा, हाँ ये कुतर्क नहीं, ये तर्क है। क्योंकि हमें जब दो द्रव्यों के बीच के न्याय को स्थापित करना होगा, स्वभाव को स्थापित करना होगा, तो तरीके से स्थापित होगा वो तभी समझ में आएगी बात। ऐसे उल्टा पुल्टा स्थापित करेंगे तब समझ में नहीं आएगी, समझे। वास्तव में देखा जाए ज्ञान में भी जो विपरीत पर्याय का हम भाव कहते हैं वो मात्र व्यवहार का कथन। स्वभाव से तो किसी भी द्रव्य में, सहो द्रव्यों में क्या नहीं होता, विकारी परिणमन नहीं होता। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही या नहीं पकड़ में ही। पर्याय की स्वतंत्रगत विकारी जो परिणमन है, अज्ञान यानी मिथ्यात्व भाव, एक समय की स्वतंत्र पर्याय, वो जो स्वतंत्र पर्याय है वो पर्याय की अपेक्षा से शुद्ध है। क्या कह रहा हूं, मिथ्यात्व की एक समय की पर्याय कैसे शुद्ध है अशुद्ध है। सरोजा आंटी जी मेरी बात समझ में आ रही है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हाँ जी। मेरा भाव समझ रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ एक जी, समय मिथ्यात्व की जो पर्याय है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, कि जीव के स्वभाव की अपेक्षा से उसको अशुद्ध कहते हैं, परंतु एक समय की पर्यायगत योग्यता के आधार से देखने पर वह शुद्ध ही है, अशुद्ध नहीं है, समझे। इसलिए ठीक है। मैंने इस बात पर थोड़ा सा जोर दिया कि पुद्गल विकार यानी कि पुद्गल का कोई विकारी परिणमन ना, पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल जड़ की पर्याय है, पुद्गल का कार्य। पकड़ में ही बात ऐसा। किंतु अज्ञान से ऐसा भासित होता है कि मानो ज्ञान भी रागादिक रूप हो गया हो। अज्ञान से ऐसा भासित होता है कि मानो ज्ञान ही रागादिक रूप परिणमित हो गया। वो कथा याद है, वो राजा जिसको मणि कहाँ दिख रही थी, पानी में, और उसकी पूरी सेना ने ढूंढी परंतु मिली नहीं। और उसका जो मित्र था, जब उसने उसको वो बात बताई, उस ज्ञानी मित्र ने कहा अरे वो मणि पानी में थी ही नहीं, वो तो पेड़ पर थी, तुझे तो पानी में जो दिख रहा था उसका रिफ्लेक्शन था, है ही नहीं। है नहीं, ये राग कैसा है कि दिखाई देने पर भी मुझ में नहीं, समझे। यहाँ नहीं है, उस द्रव्य में नहीं है, क्षेत्र में नहीं है, काल में नहीं है, भाव में भी नहीं है ही नहीं। उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे हैं कि उसके स्व चतुष्टय में विराजमान है, समझे ऐसा। तो क्या कहते हैं, मानो ज्ञान भी रागादिक रूप हो गया हो, अज्ञान के कारण ऐसा लगता है। अर्थात ज्ञान और रागादिक दोनों एक रूप अर्थात जड़ रूप भाषित होते हैं। जब अंतरंग में ज्ञान और रागादिक भेद करने का तीव्र अभ्यास करने से भेद ज्ञान प्रकट होता है, विवेक प्रकट होता है, समझ प्रकट होती है, प्रज्ञा प्रकट होती है, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, तब क्या होता है,
तब यह ज्ञात होता है, तब ये बात समझ में आती है, अनुभूत होती है कि ज्ञान का स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। मेरा स्वभाव तो मात्र जानने का ही है। ज्ञान में जो रागादि की कलुषता, आकुलता रूप संकल्प विकल्प भाषित होते हैं, वे सब पुद्गल विकार हैं, जड़ हैं। समझ में ही बात? वे सब कैसे हैं? पुद्गल विकार हैं, पुद्गल के हैं, जड़ हैं, पुद्गल की पर्याय हैं। इस प्रकार ज्ञान और रागादि के भेद का स्वाद आता है। स्वाद आता है मतलब अनुभव होता है ज्ञान का, और पुद्गल के भाव समझ में आते हैं। ज्ञान में उनकी उनकी बातें क्लियर हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, अर्थात अनुभव राग आदि होता को है अपना ना? मानने से ही होगा ना। यदि राग आदि को मैं अपना मानूंगा तभी मैं कहूंगा मुझे उसका स्वाद आया। हाँ, ज्ञान देखो, आत्मा राग का स्वाद लेता है या नहीं लेता? नहीं अब ये लेता। भी व्यवहार का कथन है ना। हाँ, ये भी व्यवहार का कथन है। अपने अज्ञान भाव का ही स्वाद लेता है, ज्ञान भाव का ही स्वाद लेता है वो। समझे ना? युगल जी की सिद्ध पूजा में है ना, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। पर की सत्ता में जो उपयोग गया है ना, प्रतिबद्ध, बंधा हुआ है पर की सत्ता में, उसके कारण ये गड़बड़ हो रही है। कोई वो पर की सत्ता में चला गया ऐसा नहीं, जैसे आंख आंख कोई पेंसिल में चली गई ऐसा नहीं। आंखों ने ऐसा मान लिया मैं पेंसिल हूं। अब बोलो क्या करेंगी आंखें? कैसे लिखेंगे हम आंखों से? बोलो कैसे? आंखों ने ये मान लिया कि मैं पेंसिल हूं, अब आंखों से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख ही नहीं सकते। अब मानती रहो, आंखें अपने आप को पेंसिल मानती रहो, हो तो नहीं जाएगी। ज्ञान अपने को रागी मानता रहो, हो तो नहीं जाएगा। अब ये ज्ञान, अब आंखों ने पेंसिल का स्वाद लिया या नहीं लिया? कि निज रूप किया, इसको स्वाद लेना भी कहते हैं, इसको कहते हैं वो कोई बात नहीं, ये व्यवहार का कथन। उस रूप उसको कभी देखा, उसको उस रूप हुई नहीं। उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव ने, पेंसिल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव ने आंखों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रवेश नहीं किया। समझे ना? समझे? तो स्वाद भी नहीं लिया। ऐसा राग का मैंने स्वाद लिया या नहीं लिया? कैसे लेगा बताओ? हुए बिना कैसे लेगा बताओ? स्पर्श किए बिना कैसे लेगा? कि निज रूप से अनुभवन करने को स्वाद कहते हैं, है ना? अपेक्षा से, है ना? निज रूप किया इसको स्वाद कहते हैं, और निज रूप नहीं जाना इसको निज चैतन्य भाव का स्वाद कहते हैं। और अपेक्षा से देखने पर ये स्वाद ले सकता नहीं, बिना छुए नहीं ले सकता। जानता है इसको स्वाद लेना कहते हैं। तो ज्ञान में जो रागादि की कलुषता, आकुलता रूप संकल्प विकल्प भाषित होते हैं, वे सब कैसे हैं? पुद्गल विकार हैं, जड़ हैं। इस प्रकार ज्ञान और राग आदि के भेद का स्वाद आता है। ज्ञान और राग के बीच की भिन्नता का ज्ञान होता है, अनुभव में आता है। ज्ञान स्वतंत्र अनुभव में आता है। इसको कहते हैं राग और ज्ञान की भिन्न भिन्न स्वाद लेना, यानी कि ज्ञान की स्वतंत्रता का अनुभव होता है, अर्थात अनुभव होता है। तब ऐसा भेद विज्ञान होता है, तब आत्मा आनंदित होता है, प्रसन्न हो जाता है, मुदित 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 हो जाता है। क्योंकि उसे ज्ञात है कि, क्योंकि उसके जानने में ये बात आ गई है, क्योंकि उसके अनुभव में ये बात आ गई है कि स्वयं सदा ज्ञान स्वरूप ही रहा है। मैं हमेशा से ज्ञान स्वरूप ही था, प्रागादिक रूप तो कभी हुआ ही नहीं, है ना? इसलिए आचार्य देव ने कहा है कि हे सत्पुरुषो, अब क्या हो जाओ? क्या हो जाओ बोलो भैया, सभी बोलो एक साथ। प्रसन्न हो जाओ। खुश हो जाओ। हाँ, मुदित हो जाओ, हो जाओ। मुदित हो जाओ, हे सत्पुरुषो मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। राग आदि दूर करना नहीं है, दूर ही है, बस भेद डालकर जानना है, अनुभव करना है। ठीक, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई है, परंतु के लिए जिनवान